फेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अकाउंट्स में जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। अकाउंट्स जो आप लोग के पास अभी तक मटेरियल भेजा जा चुका है मेरे द्वारा जो आप लोग को अभी तक मटेरियल भेजा जा चुका है, उसमें डिफरेंट टाइप का अकाउंट्स के बारे में बताया गया, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया गया, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन, गोल्डन रूल्स क्या है, ये सब चीज़ भी आपको बताया गया। गोल्डन रूल्स में 3 टाइप के अकाउंट जो है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये भी आपको बता दिया गया। आज हम उसी क्रम में उसको हम आगे बढ़ाते हुए ये चाहेंगे, गोल्डन रूल का नियम भी आपको बताए हैं कि आपका कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है। अगर आप उससे रिलेटेड आइटम्स को, अगर बेसिक चीज़ को अभी आप नहीं पहचान पाएंगे तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम में ही कंटिन्यू करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करते हुए हम डबल एंट्री सिस्टम को आगे करते हुए उसमें डिस्कशन करते हैं और देखते हैं। देखिए, आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जो, चूँकि आप नए हैं, आप अकाउंट्स के साथ नए जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको अकाउंट्स में कुछ वैसा बताना होगा कुछ आइटम्स को, जिससे कि आप डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स को पकड़ सके। जैसे आप तो जान गए कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये अकाउंट्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। पर्सनल में नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन में क्या क्या, कौन कौन सा, अगर आपको अकाउंट जब बनाने लगिएगा तो कौन कौन से आइटम को आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो है आपका पर्सनल अकाउंट से जुड़ा हुआ है। जैसे कैपिटल, देखिए कैपिटल क्या है, क्यों कैपिटल को हम क्यों पर्सनल अकाउंट में रखेंगे, हम रियल नॉमिनल में क्यों नहीं? कैपिटल किसी एक विशेष व्यक्ति का होता है, किसी संस्था का होता है, किसी सोसाइटी का, किसी कंपनी का। तो कैपिटल जो है, जिसका भी पूंजी है, कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर है, चाहे वो राम का पूंजी हो, श्याम का पूंजी हो, बिजनेस का हो, या फिर आपका कंपनी का हो, तो किसी न किसी का एक पूंजी होता है। इसलिए कैपिटल को हम हमेशा पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट के कुछ आइटम्स का नाम हम आपको बोल रहे हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सब अगर आइटम आता है तो हम लोग पर्सनल अकाउंट में ही लेंगे। क्योंकि हमको, अगर आपको आइडेंटिफिकेशंस ऑफ आइटम्स, डिफरेंट आइटम को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो पर्सनल का है, कि रियल का है, कि नॉमिनल का है, तो हमारे लिए इजी होगा और हम आपके कोर्सेज को, आपके जो अगले चैप्टर्स को बताने में बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए हम डिफरेंट आइटम्स को ले रहे हैं जो ये इंडिकेट करे, ये बता दे कि किसके कौन कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या है? कैपिटल। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। हम लोग जान रहे हैं कैपिटल किसी व्यक्ति विशेष का ही होता है, बिना व्यक्ति का कैपिटल नहीं हो सकता है, इसलिए कैपिटल पर्सनल। राम व्यक्ति का नाम, सीता व्यक्ति का नाम, बैंक बोले थे कि एक संस्था है। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह पूछा जाता है कि बैंक कौन सा अकाउंट है, लोग गड़बड़ा जाते हैं और सोचते हैं कि बैंक जो है, जो जिसको जानकारी नहीं है, बैंक को रियल अकाउंट में डाल देते हैं कि वो मेरा संपत्ति है। नहीं, बैंक जो है एक संस्था है और इसलिए बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट ही होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब आप बोलिएगा कि सर आप तो लिख दिए बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट किसको कहते हैं? बोला गया कि बैंक में जमा पूंजी से, थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट के बारे में बता देते हैं। बैंक में किसी व्यक्ति का जमा पूंजी से उससे अधिक अगर आप निकासी करते हैं तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आप बोलिए कोई ऐसा होता है क्या कि कोई अकाउंट में पैसा जमा किया, 10,000 रुपया निकाल लेगा 15,000, ऐसा होता है? बोला हाँ, कुछ विशेष अकाउंट को, जैसे बैंक में करेंट अकाउंट खुलता है, करेंट अकाउंट को नियम रहता है कि आप पैसा जो है वो अधिक, वो बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या कोई बिजनेसमैन जो है, उनका करेंट अकाउंट खुलता है। करेंट अकाउंट में ये बेनिफिट होती है कि जितना पैसा जमा करें उससे अधिक आप निकाल सकते हैं, उसको आप लोन पर ले सकते हैं, उसके लिए वो अलग से इंटरेस्ट लेगा आपसे, लेकिन बहुत माइनर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि करेंट अकाउंट अगर खुलेगा तो वहाँ पर डिपॉजिट जो आप कीजिएगा, चाहे कितना भी पैसा आप वहाँ जमा कीजिए, आपको एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
तो हम लोग क्या बोले कि बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी बाद में इस पर बहुत डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आइटम जान लें। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। पार्टनर्स का, किसी व्यक्ति कोई भी साझेदार है साथ में काम कर रहा है तो उसका अकाउंट है तो पर्सनल ही होगा। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स क्या होता है, बोला गया कि अगर हम किसी को उधार कुछ बेचे तो हमको पैसा देगा बाद में। तो पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हम उधार बेचे हैं वो डेटर्स हो गया। जिससे हम उधार खरीदे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर्स हो गया। हम उस दिन बताए थे आपको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में कि 4 तरह का अकाउंट, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड, अक्रू कहिए या फिर अर्नड इनकम कहिए, एक ही बात है। तो अर्नड इनकम कहिए या अक्रू इनकम, अनअक्रूड कहिए या अर्नड बोलिए, प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग, ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति का बकाया, किसी व्यक्ति का को एडवांस में अधिक पैसा देना, वो इसमें शामिल है। तो वो सब जो है ये हमारा पर्सनल अकाउंट में है। कैपिटल रिजर्व, कुछ पैसा जो है पूंजी का पैसा, कुछ जैसे लाभ कोई कंपनी जब कमाती है तो लाभ का कुछ पैसा जो है वो क्या करती है, अपने पास रख लेती है रिजर्व के रूप में कि भाई पोजीशन अगर उसकी ख़राब हुई तो वहाँ से वो यूज करेगी। तो कैपिटल रिजर्व जो भी है, कुछ अधिक पैसा, जैसे व्यक्तिगत काम से कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा निकाला तो वो भी हम लोग का पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। ये निजी पर्पज से काम निकाल, जब भी पैसा निकाला जाता है उसको ड्राइंग कहा जाता है। लोन अगर बिजनेस से निकाल तो लोन भी जो है वो पर्सनल, माने ये सब कुछ आइटम, ऑल फंड्स, कोई भी फंड टाइप का कोई आइटम होगा तो हम लोग कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। हम उसको पर्सनल अकाउंट में ऐड करेंगे। इसी तरह रियल अकाउंट के कुछ आइटम को हम लोग जान ले। रियल अकाउंट का क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो, कोई भी एसेट्स जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो रियल अकाउंट में। कैश हमारे लिए संपत्ति है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा हम इन्वेस्ट किए वो भी हमारी संपत्ति है। गुडविल, गुडविल हम बोले थे आप लोग को टेंजेबल इंटेंजेबल 2 तरह का बताया गया था। बोला गया कि इंटेंजेबल एसेट्स और टेंजेबल एसेट्स होता है। उसमें हम आपको बताए थे कि टेंजेबल क्या है और इंटेंजेबल, इंटेंजेबल को न देख सकते न केवल फील कर सकते। तो गुडविल भी क्या है, किसी कंपनी का नाम जो होता है उस नाम के बदले में जो पैसा देते हैं उसको हम लोग गुडविल में शामिल करते हैं। तो गुडविल है, लैंड है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है। कॉपीराइट्स मैंने केवल उसी को ऑर्डर दिया गया है, वही कर सकता है उसके काम को। मोटर कार है, टूल्स है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, ये सब सारा जो है वो रियल अकाउंट से संबंधित है। तो कुछ आइटम को हम जानबूझ करके लिख दिए हैं कि जब हम क्वेश्चन बनाने लगे और आपसे पूछें तो ये रटना नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं जिससे कि आपको इजी हो और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में हम बोले थे कि जो भी लॉसेस होता है, जो भी खर्च, एक्सपेंसेज होता है, इनकम होता है, वो सब सारा शामिल होता है। जैसे परचेज किया कोई चीज़ तो वो खर्च है, सेल किया तो इनकम है, कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड मैंने भाड़ा वाड़ा दिए, वो सब पे डिस्कस होगा। बहुत सारा डिस्काउंट दिए, कमीशन दिए, वेजेस दिए, सैलरी दिए। बैंक एक्सपेंसेज है, ऑफिस एक्सपेंसेज है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है, कोई भी खर्च है, इंटरटेनमेंट अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट का कोई है, कोई पैसा डूब गया, बैड डेप्ट्स हो गया, कोई रेंट एंड टैक्सेस है, डिप्रिसिएशन है, परचेज रिटर्न्स है, सेल्स रिटर्न्स है। तो ये सब जो जितने भी आइटम हैं, उसके अलावा इस सब में ईटीसी देखिए कि ऐसा नहीं है कि इतना ही आइटम फिक्स होता है, इसके अलावा हम ईटीसी कर दिए हैं जिससे कि ये जो आइटम कम से कम मेन कुछ आइटम लिख दिए हैं कि आपको जब पढ़ाया जाए, जब बताया जाए तो आप आराम से इजी वे में जो है उस काम को कर सकें, देख सकें कि जो ये किया गया है, जो प्रेजेंट है, आपसे कभी हम पूछें कि कौन सा अकाउंट है, कैसे है, तो आप इसको बता सकें, आप इसको डिलीवर कर सकें। आप इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको जो आप गोल्डन रूल्स पढ़े हैं वो हमारा फॉलो होगा, वो हम ध्यान देंगे, उस पर हम काम करेंगे कि कैसे हम लोग इस आइटम्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे जानें कि क्या होगा और क्या होता है, कैसे अकाउंट में इसको बनाया जाता है, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। पहले तो हम आइडेंटिफाई करें, उसके बाद ही ना हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसको आइडेंटिफाई करना होता है और आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हम आइडेंटिफाई कर लें तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि अब हम लोग कैसे
किसी ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे, कैसे हम दिखा पाएंगे और क्या करेंगे। देखिए हम लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए कि इतने आइटम सीख लिए कि इसमें आता है। अब आपके पास जब जनरल एंट्री की बात, जैसे पहचानने का पहले थोड़ा सीख लीजिए कि कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे, पहले ये जाने। जैसे मान लीजिए कि हम बोले थे कि हर एक किसी भी ट्रांजेक्शन्स को करने पर, कोई भी काम कीजिएगा तो 2 आइटम्स का नाम आएगा। 2 तरह का ट्रांजेक्शन्स होता है जो एक दूसरे से टच करता है, तो उसको हम लोग डुअल सिस्टम्स, जैसे मान लो कि बोले थे 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट क्रेडिट, ये सब हम लोग जाने थे। यहाँ देखिए थोड़ा सा, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो पहला जो एग्जाम्पल हम लिए आपका, बोले कि कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब कैपिटल को बिजनेस में क्या किया गया, कैपिटल लगाया गया, पूंजी लगाया गया। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो कौन कौन से आइटम यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो। देखिए कहीं भी पैसा लगाए, बिजनेस में कोई व्यक्ति अगर पैसा लगाता है, कंपनी पैसा लगाता है, संस्था पैसा लगाता है, सोसाइटी में, तो होता क्या है, वो उस सोसाइटी का कैपिटल हो गया। जो पैसे से वो बिजनेस शुरू कर रहा है उसको पैसा उतना दिया गया, तो एक हो जाता है कैपिटल। जब पूंजी ही लगाया है राम ने अपने बिजनेस से, तो राम का कैपिटल हो गया। और दूसरा जो है वो कैश या बैंक हो गया। पहले ना कैश सीखिए, बैंक मत सीखिए, बैंक सीखिएगा तो दिक्कत होगी। एक कैश हो गया, एक कैश हो गया। तो देखिए जब हम बोले हैं कि कोई भी आप लेन देन करेंगे, किसी तरह का ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो 2 जो है एस्पेक्ट्स होगा, 2 जो है आइटम्स आएगा। जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो कैपिटल और कैश आया। तो आपको पहले कोई भी जनरल एंट्री, अभी हम नहीं आ रहे हैं, उसके पहले आप आइटम को पहचानने सीखिए। कोई पूछे कैपिटल कौन सा अकाउंट में आता है, देखिए हम आपको यहाँ आइटम्स कुछ लिखे थे, अगर उससे आप देखेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन कैपिटल हम उस समय बताए थे कि किसी एक व्यक्ति विशेष का ही पूंजी होता है। तो कैपिटल जो है वो कैपिटल अगर अकाउंट आ रहा है तो ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और अगर कैश आया, देखिए कैश आपका रियल संपत्ति है, तो ये रियल अकाउंट है। तो आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ ये में आपको बताना होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स का। जैसे मान लीजिए कोई भी काम कीजिएगा 2 होगा। जैसे सेकंड मान लीजिए ले लेते हैं, हम लिए हैं गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड। तो जब गुड्स परचेज्ड आ गया तो या सामान पर खरीदा गया। देखिए जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा ना, तो जान लीजिए कि कैश से खरीदा, उधार नहीं खरीदा है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग जानेंगे कि कैश खरीदा। तो यहाँ भी जो 2 आइटम आएगा वो कौन कौन सा आ जाएगा। गुड्स परचेज में एक परचेजेज आइटम आएगा, परचेजेज खरीदा गया, और दूसरा कैश में खरीदा गया। जब कुछ नहीं कहेगा तो कैश में खरीदा गया। अब दोनों को फिर पहचानना है। कोई बोलेगा आपके एग्जाम में आएगा परचेजेज कौन सा अकाउंट है, तो परचेजेज आप कहेंगे, देखिए नॉमिनल में लिखा हुआ है परचेजेज, तो परचेजेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। माने आइडेंटिफिकेशन आप आराम से कर देंगे कि ये कौन सा अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। इसी तरीके से और भी हम एग्जांपल लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो आइटम दिए हैं इसका मेन मकसद है कि आप आइटम को आइडेंटिफाई कर सके कि वो आपके किस अकाउंट में आता है। ये में आता है, नॉमिनल में आता है, रियल में आता है, पर्सनल में आता है, कौन से अकाउंट में आता है, ये हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए गुड्स सोल्ड लेते हैं, गुड्स सोल्ड लेते हैं। तो जब गुड्स सोल्ड लिए, जब सामान बेचा जा रहा है, तो एक क्या होता है, एक सेल्स होता है, और दूसरा क्या होता है, कैश होता है। एक सेल्स होता है, दूसरा कैश होता है। तो कैश और सेल्स, तो सेल्स देखिए किस में आएगा, हम लोग देखिए लिखे हैं नॉमिनल में, परचेज सेल्स, माने कोई भी खर्च हो, सेल करना इनकम होगा, तो इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट ले लेते हैं।
नॉमिनल अकाउंट। ये कोई पूछेगा तो इसको हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे। बोला गया कि डिफरेंट आइटम को हाउ टू आइडेंटिफाई द आइटम्स दैट इज बिलोंगिंग विद द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट you have to first find out which items is related to which account. Under every transactions you have find two items like as wages paid. Suppose that मान लो ये दिया हुआ है wages paid. Suppose it is given that wages paid. तो वेजेज पेमेंट किया गया, मजदूरी का भुगतान किया गया, तो दो आइटम आपका क्या क्या आएगा? एक वेजेज आएगा माने मजदूरी है, और दूसरा पेड किया गया तो कैश में पेड हुआ। तो यहाँ भी एक आ गया नॉमिनल जो खर्च है, देखिए नॉमिनल अकाउंट में लिखा होगा वेजेज, और कैश तो है वो रियल अकाउंट। तो आपको हर एक में ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सा अकाउंट कौन है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके आपको ये चेक करना है, ये देखना है, ये जानना है कि कौन सा अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन से आइटम से रिलेटेड है, और उसके आधार पर आपको काम करने हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये सब आइटम्स को ध्यान से देखेंगे, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर जर्नल से स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री, जर्नल क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। अभी जो है इसी को हम लोग देखें और कंटिन्यू करें।